अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीएस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि हम जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और क्वेश्चन 2 में हमने स्टेप नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पढ़ा था, फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक। तो आज हम स्टेप नंबर 2 या मेथड नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, हम कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन उसका हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बुक में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आज हम पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 1, 7x² + 2x - 1 = 0। तो इस क्वेश्चन को हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जी हम किन किन स्टेप्स के ज़रिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इसमें स्टेप्स को याद रखना है। आपने ये याद रखना है कि हमें किस टाइम पे क्या स्टेप करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये कि ये फार्मूला आपको ज़हन में रखना पड़ेगा जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, a+b² और a-b²। ये आ जाएगा जी a² + 2ab + b², और यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी a² - 2ab + b²। आपने ये इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम एक फार्मूला को क्लोज़ करेंगे तो वो किस तरह से क्लोज़ होगा। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ कि a² + 2ab + b², तो जब हम इसे क्लोज़ करते हैं तो किन वैल्यूज़ का फार्मूला क्लोज़ होता है। तो आप याद रखें, जब आप इसे क्लोज़ करेंगे इस फार्मूला को, तो जिन वैल्यू के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे a के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है और b के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, जिन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर दिया होगा उन वैल्यूज़ का फार्मूला क्लोज़ होगा। जैसे कि ये इक्वल होगा, अब a पे स्क्वायर दिया तो हम लगा देंगे a, b पे स्क्वायर दिया हम लगाएंगे b, और यहाँ से हम लिखेंगे जी प्लस 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 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा फार्मूला क्लोज। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा जी ये 2ab कहाँ गया। तो जब भी आपने फार्मूला क्लोज करना है आपने याद रखना है 2ab इस फार्मूले के साथ ही क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इसी तरह जब आप ये फार्मूला लिखते हैं जी a² 2ab + b², तो जब आप इसे भी क्लोज करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि वो उन वैल्यूज़ का फार्मूला क्लोज होगा जिनके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। अब a पे स्क्वायर दिया हुआ है और b पे स्क्वायर दिया है, तो मैं लिखूँगा a एंड b, इनका फार्मूला हो जाएगा क्लोज। अब रह गए यहाँ साइन, तो हम देखेंगे जी प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो a - b का फार्मूला क्लोज होगा। आपने यहाँ बताने का मकसद ये कि इस चीज़ को याद रखना है, जब भी आप फार्मूला क्लोज करें तो ये 2ab जो है वो इसके साथ ही क्लोज हो जाएगा। आपने ये नहीं देखना जी ये 2ab कहाँ गया। तो आपने बस ये याद रखना है जब भी आप फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये 2ab भी इसके साथ ही क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो ज़रूरी होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होगा। सबसे पहला स्टेप ये कि आपके पास जो यहाँ x² वाली टर्म है, ये वाली x² जो है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इसका जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। x² के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x² ही सिर्फ मौजूद होना चाहिए, या इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे पहला स्टेप ये होगा कि x² के साथ कोई भी नंबर मौजूद नहीं होना चाहिए। अब सपोज़ करेंगे अगर कोई नंबर मौजूद हुआ, जैसे यहाँ पे अभी 7 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे अभी क्वेश्चन में x² के साथ x² 7 लिखा हुआ है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दूंगा। अब सपोज़ करें जी आपके पास अगर यहाँ 5 होता तो फिर हम क्या करते,
फिर हम इस सारी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ 4 होता तो फिर हम सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते। तो स्टेप नंबर 1 आपके पास यही होगा कि जो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर मौजूद है तो आपने उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, क्योंकि फिर ये जो नंबर है 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2/7x एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ये -1/7 भी एज इट इज़ आ जाएगा और इधर 0 ओवर समथिंग हमेशा 0 होगा। तो हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ पर क्या था? स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये था कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मौजूद है तो आपने उसको ख़त्म करना है पहले और उसी नंबर से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। अभी यहाँ पे हमारे पास 7 था तो हमने सारी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया। अगर हमारे पास यहाँ 5 होता तो फिर हम इस इक्वेशन को सारी टर्म्स को 5 से डिवाइड करते। अगर यहाँ 4 होता तो हम इन सारों को 4 से डिवाइड करते। तो स्टेप नंबर 1 हमारा जो है वो कम्प्लीट हो गया। अब हम आते हैं जी स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारे पास। तो आपने इस इक्वेशन में देखना है स्टेप नंबर 2 करने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास x के बगैर कौन सी टर्म मौजूद है। x के बगैर यानी कांस्टेंट टर्म कौन सी है? ये भी x वाली टर्म है हमारे पास, उसके बाद ये भी x वाली टर्म है, जबकि ये कांस्टेंट नंबर है। x के बगैर ये वाली रकम है। तो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो भी रकम x के बगैर होगी हम उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये यहाँ माइनस है, आप इसे दूसरी तरफ ले जाइए, उधर जाके हो जाएगा +1/7। तो हमारा स्टेप नंबर 2 जो होगा वो ये होगा कि जो x के बगैर रकम लिखी होगी उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? जैसा कि हमने स्टेप नंबर 2 में देखा कि बगैर x वाली रकम हमारे पास क्या है जिसके साथ x नहीं है। अब स्टेप नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि x वाली टर्म कौन सी है, ऐसी कौन सी रकम है जिसके साथ x लिखा हुआ है। मैं एक्स स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, मैं x की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन तीनों में से वो कौन सी रकम है जिसके साथ x लिखा हुआ है। तो वो टर्म हमारे पास ये वाली टर्म लिखी हुई है जिसके साथ x लिखा हुआ है। हर क्वेश्चन में यहाँ तक आपका ये जो प्रोसीजर है ये सेम रहेगा। ये जो अब हम स्टेप करेंगे हर क्वेश्चन में ये स्टेप जो है वो सेम है। आपने देखना एक्स वाली रकम क्या है 2/7। तो आपने जो भी एक्स वाली रकम होगी हर क्वेश्चन में जो भी एक्स वाली रकम होगी उसको आप 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये देखेंगे कि क्या इनमें इनकी कुछ कटिंग हो सकती है, इनमें से कोई टर्म्स जो है वो कैंसिल हो सकती हैं। अगर तो कैंसिल हो जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, आपने अगर तो कैंसिलेशन नहीं होती तो आपने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से। लेकिन इस केस में हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, ये 2 जो है वो इस 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा ऊपर से 1 और नीचे से हमारे पास बच जाएगा 7। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया जी 1/7। तो हम अब क्योंकि हम जो मेथड पढ़ रहे हैं, जो हम मेथड को डिस्कस कर रहे हैं वो है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा आपने उसका स्क्वायर, उस आंसर का स्क्वायर आपने इस तरफ भी ऐड कर देना है और उसी आंसर का स्क्वायर आपने इस तरफ भी ऐड कर देना। स्क्वायर ऐड कर देंगे। उसके बाद अब हम आते हैं जी, ये हमारे पास एक बन गया फार्मूला जिसकी अभी हमने यहाँ पे जो फार्मूला डिस्कस किया था a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो ये अब हमारे पास यहाँ फार्मूला कंप्लीट होगा। कैसे? ये टर्म हमारे पास बनेगी a², ये टर्म बनेगी b² और ये बन जाएगा 2ab। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि किन वैल्यूज़ का जो है वो फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो एक शॉर्ट ट्रिक हमने यही पढ़ा था कि वो वाली वैल्यूज़ जिनके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे x पे स्क्वायर दिया, यहाँ 1/7 पे स्क्वायर दिया है, तो इनका फार्मूला बन जाएगा, हो जाएगा क्लोज। यहाँ से मैं x लिखूँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा 1/7, ये प्लस प्लस आ जाएगा प्लस, तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्लोज। जो ये 2ab है या 2/7x है, जैसे ही आप इसे क्लोज करते हैं तो ये 2ab भी इसके साथ
क्लोज हो जाता है फार्मूले में। इसी तरह यहाँ पे जो 2ab बन रहे हैं 2/7x है, ये भी इस फार्मूले के अंदर यहाँ क्लोज हो जाएगा। अब इस तरफ आ जाते हैं तो ये मैं लिखूँगा जी 1/7, यहाँ से 1 का स्क्वायर लेंगे 1 और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49। अब इस टर्म को पहले मैं इस जो मेरे पास राइट साइड है इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। लेकिन कैसे, मैं लिखता हूँ जी x + 1/7 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ से मैं 7 और 49 का आप ले लें एलसीएम, 7 और 49 तो ये आ जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7। जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 7 × 7 = 49। उसके बाद आप जो ऊपर वाली टर्म्स हैं ये आपने इस मेथड को समझना है कि हम ऊपर वाली टर्म्स को कैसे लिखेंगे। अब मुझे ये वाली वैल्यूज़ तो लिखनी ही पड़ेंगी ज़रूर। जब मैं ये 1 लिखूँगा यहाँ पे 1, जब मैं यहाँ से ये 1 लिखूँगा तो मैं इसके नीचे वाले के टेबल पर चेक करूँगा कि एलसीएम जो है वो कहाँ पर आता है। जब मैंने 1 लिखना है तो मैंने इसके टेबल पर चेक करना है, जब मैंने ये वाली वैल्यू लिखनी है तो तब मैंने इसके टेबल पर चेक करना है। अभी मैं ये वाला 1 लिख रहा हूँ तो मैं चेक करूँगा कि 7 के टेबल पर 49 कहाँ पर आएगा। तो हम 7 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 49 आएगा। 7 के टेबल पे 49 7 पर आएगा, उसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिख देंगे। इसी तरह इस 1 को तो मुझे ज़रूर लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं चेक करूँगा कि 49 के टेबल पे 49 कहाँ पर आएगा। तो 49 के टेबल पे 49 आएगा 1 पे। तो दोबारा से एक दफ़ा दोबारा स्टेप को हम देखते हैं। इनका मैं एलसीएम लूँगा 7 और 49 का, यहाँ एलसीएम लिया 7 × 7 = 49। अब जब ऊपर वाले नंबर्स हम लिखेंगे तो हमें नीचे वाले नंबर से कैंसलेशन करके देखना पड़ेगा कि क्या आता है। ये 1 मैंने लिखा जी यहाँ पर। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि इस टेबल पे एलसीएम जिन नंबर्स का हमने लिया है उसके, जब मैं 1 लिख रहा हूँ 1, इसके नीचे वाले नंबर के टेबल पर हमारा जो एलसीएम है 49 वो कहाँ पे आएगा। तो 7 के टेबल पे 49 कहाँ पे आ रहा है, 7 पे, तो वो नंबर हम ऊपर वाले नंबर के साथ लिखेंगे। इसी तरह ये प्लस ये वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि 49 के टेबल पे 49 कहाँ पे आता है, तो वो आ रहा है 1 पे। तो इस जो हमारी लेफ़्ट साइड है उसे मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, x + 1/7 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा जी 7 × 1 = 7 प्लस यहाँ से 1 × 1 = 1, नीचे वाला हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़ 49। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं बल्कि एक स्टेप मज़ीद थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x/1/7 का स्क्वायर, इन्हें ऐड करेंगे 7 + 1, ये बन जाएगा जी 8/49। तो बाकी क्वेश्चन हम यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं यहाँ तक तो पहुँच चुका जी, x + 1/7 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8/49। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास, तो हमें किसी तरह इस स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा जी, दोनों तरफ मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ हमें प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी x + 1/7 इज़ इक्वल टू ± 8/49। अब हम क्या करते हैं जी, मैं लिख देता हूँ x + 1/7 इज़ इक्वल टू ± इस स्क्वायर रूट को मैं अलग लिख देता हूँ ऊपर वाले को, और नीचे वाला स्क्वायर रूट में अलग लिख देता हूँ 49। यहाँ से बन जाएगा जी x + 1/7 इज़ इक्वल टू ±8, जबकि नीचे 49 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। उसके बाद आ जाएगा जी x, ये यहाँ प्लस है, जब हम इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/7 ± √8/7।
7। इन दोनों नंबर्स का आप एलसीएम ले लें, 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 7। उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें आप एज इट इज़ उतार दें। अच्छा, अब हमने यहाँ भी एलसीएम लिया था और हमने यहाँ भी एलसीएम लिया था, लेकिन इसके लिए हमें, जब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था तो हमें नीचे वाले टेबल पढ़ने पड़े थे। यहाँ पर टेबल पढ़ना पड़ा था कि इसका टेबल हम पढ़ेंगे तो 49 कहाँ पर आएगा 7 पे, और 49 का टेबल पढ़ेंगे तो 49 कहाँ पर आएगा 1 पे। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? तो आप आसान चीज़ ये याद रखें, जब भी आपके यहाँ वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आएंगी तो आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी सेम उसी तरह नीचे उतार देना है। अगर आपकी नीचे वाली वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, जैसे यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, फिर आपको उसके लिए सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब अगर तो आप यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ तक भी हमारा आंसर जो है ठीक है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से 8 का जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 का एलसीएम हम लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा जी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो मेरे पास जब मैंने 8 का एलसीएम लिया तो क्या फैक्टर आ रहे हैं जी? 2 2 और 2। तो मैं उसे 8 की जगह लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नीचे हमारे पास आ जाएगा 7। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यहाँ से ये बन जाएगा जी, ये 2 जो है वो 2 टाइम्स है तो मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 7। यहाँ से आप स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा जी -1 प्लस माइनस, ये वाला जो 2 है वो मैं लिख रहा हूँ 2, जबकि ये √2 वाला वो यहाँ आ जाएगा √2 ओवर 7। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है या डिस्कस करने वाली है वो ये कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर 4 दिया हुआ है, अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लेता हूँ या किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो हम उसके साथ प्लस माइनस जो है वो क्यों लगाते हैं? तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक ये क्वेश्चन है कि जब भी किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि स्क्वायर रूट हमें बताता क्या है। स्क्वायर रूट हमें क्या बताएगा? बेसिकली स्क्वायर रूट हमें ये बताएगा कि जो ये अंदर नंबर लिखा हुआ है 4, ये किस नंबर का स्क्वायर है। या अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे स्क्वायर रूट ये बताएगा कि जो 9 है वो किस नंबर का स्क्वायर था। तो अगर इसी की बात हम कर लेते हैं जी 4 की। अब स्क्वायर रूट ने मुझे ये बताना है कि 4 किस नंबर का स्क्वायर है। तो मैं अगर ख़ुद से सोचूं कि 4 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है, अब मैं किस नंबर का स्क्वायर लूँगा तो 4 आएगा। तो मैं देखता हूँ जी, जब मैं 2 का स्क्वायर लूँगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4। तो 2 का स्क्वायर लेने से 4 आ गया। लेकिन क्या कोई 2 के अलावा ऐसा नंबर होगा जिसका जब मैं स्क्वायर लूँ तो 4 आए? 2 के अलावा कोई नंबर आप ऐसा सोचेंगे कि जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो 4 आए? तो इस 2 के अलावा एक ये 2 भी होगा -2, जिसका जब मैं स्क्वायर लूँगा तो यहाँ आएगा जी -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4। तो स्क्वायर रूट ने हमें क्या बताना था? स्क्वायर रूट ने हमें ये बताना था कि हम किस नंबर का स्क्वायर लें तो 4 आए। तो हम किस नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं? एक तो मैं ले रहा हूँ +2 का स्क्वायर ले रहा हूँ तो 4 आ रहा है, उसके अलावा मैं -2 का स्क्वायर ले रहा हूँ तो 4 आ रहा है। तो इसी तरह जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो 2 नंबर आएंगे हमारे पास। एक +2 का प्लस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लेने से भी यही नंबर आएगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेने से भी यही नंबर आएगा। इसीलिए जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर पे भी वही नंबर आ रहा था और नेगेटिव नंबर पे भी वही नंबर आ रहा था। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिस्कस किया।
इसके तकरीबन मोस्टली सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे। हाँ, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 1 ये था कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो मैं उस नंबर को इन सारी टर्म्स के साथ डिवाइड कर दूंगा। लेकिन आपकी बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें जो स्टेप नंबर 1 है वो ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है, शायद क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा हो, तो फिर आपको जो है वो स्टेप नंबर 2 से यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, आप फिर ये देखेंगे कि जो बगैर एक्स वाली टर्म है यहाँ माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तकरीबन सारे सेम ही पैटर्न से सॉल्व होंगे। कोई इसमें इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और काइंडली ये भी आप बता सकते हैं कि हम इन जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के, इनमें से किन किन क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कल हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।